नमस्कार, मैं मुनीश शर्मा। पर्दाफाश न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। जबलपुर में हम जो तस्वीर आई बरगी डैम की, बहुत विचलित करने वाली है। इन डैमों में कौन क्रूज चला रहे हैं और कौन सरकार उनको परमिशन दे रही है? लोगों डूब के मर जाएं, सरकार 4-4 लाख रुपए देगी। ये ऐसा दृश्य है, एक माँ अपने बेटे को सीने पे लगाए जैकेट पहन के, उसको बचाना चाह रही थी, नहीं बचा पाई। ये देश का दुर्भाग्य है। 25 साल से बीजेपी सरकार है वहां, कौन इनको परमिशन दे रहा है? और वो महिला खुद रक्षा मंत्रालय में कार्यरत है। शर्म नहीं आ रही देश को? नहीं आएगी ना, क्योंकि ये देश तो बिक चुका है। इस खबर को कोई ज़्यादा नहीं दिखाएगा, लेकिन एक माँ जैकेट पहन के अपने बेटे को बचा रही थी और बेटा सिसक के दोनों डूब के मर गए। मेरा ये मानना है, इस देश की आत्मा मर गई है। जब हम माँ और 4 साल के बेटे को नहीं बचा सकते, तो ऐसे पैसों के लिए इन डैमों में कौन लोग ये क्रूज चला रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मोहन यादव को इस्तीफा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी को उससे इस्तीफा लेना चाहिए। शर्म नहीं आई कि एक बेटा अपनी माँ की छाती पे पानी में डूब के मर गया? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और महिला दिल्ली की थी, जबलपुर घूमने आई अपने पति के साथ, लेकिन दुर्भाग्यवश ये रहा कि उसका पति और उसकी बेटी कहीं और गए थे और बेटा उसके साथ था। मुझे भी आज अपने ऊपर शर्म आ रही है कि मैं इस देश में पैदा हुआ जहां नरेंद्र मोदी जैसे लोगों का राज है। मां बेटे डूब के मर जाएं, उन क्रूज वालों से तुम पैसे लो हर जगह, जैसे बनारस में और वहां दुनिया भर में ले रहे हो। उस मां के लिए 4-4 लाख रुपए जाना चाहिए। ये माँ और ये बच्चे कभी ना हमें और इस सरकार के लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। खैर, बहुत सारे लोगों ने कहा, विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा, ये सब बहुत लोग, क्या किया है लोगों ने? डर के मारे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और सरकार और कोर्ट के डर के मारे सब वोट तो बीजेपी को देते हैं ना। बीजेपी ये करा रही है देश में। लानत है ऐसे लोगों पे। मंत्री चश्मे से चश्मा उतार के रो रहा है कि माँ अपने कलेजे से बेटे को लगाए हुए है, इस उम्मीद में कि वो मर जाए लेकिन बेटा बच जाए। कोई नहीं बच पाया। इसलिए देश आजाद हुआ था, इसलिए हुआ था देश आजाद। यहाँ प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, गृह मंत्री को जाना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए दिल्ली में उस परिवार से। अब इस देश में संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। ये देश अडानी अंबानी को बिक चुका है। भाई बहन, माँ बाप, बच्चों के लिए नहीं बचा है। और एक बात और कहूँगा मैं आज, मैं एक आदमी का बहुत आदर करता था, बहुत आदर। मतलब महादेव पार्वती के बाद मैं समझता था कि वो सच्चे संत हैं। उन्होंने करोड़ों की ज़मीन खरीद ली। उन्होंने कहा था मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। उन्होंने कहा मैं भिक्षा मांग के खाना खाऊंगा। उन्होंने कहा मैं किसी से दान नहीं लूँगा। आज वो 3 करोड़ की गाड़ी में चल रहे हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि देश किस स्थिति में जा रहा है।
मेरा आपको बस यही कहना है, सिस्टम पैसे और भ्रष्टाचार में इतना डूब गया है। ये हमारे आदिकाल में कहा गया था कि माँ बाप बच्चों के साथ एक यात्रा ना करें, कोई दुर्घटना हो जाए। शर्म नहीं आ रही इस देश को। विराट कोहली, रोहित शर्मा और दुनिया भर के लोगों ने कहा, अरे उसके घर कोई गया? चलिए, हमारी बात आप तक पहुंच जाए, यही बहुत है। लेकिन एक माँ और 4 साल का बेटा इस देश के भ्रष्टाचार में चढ़ गया और ये देश आज भी खामोश है। आप भी खामोश रहिए, कल हम भी चढ़ेंगे, परसों आप भी चढ़ेंगे।